नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिखा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज के व्रत के बारे में। यह व्रत आता है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी और भगवान शंकर ने माता पार्वती को हरितालिका तीज के दिन ही उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पत्नी रूप में वरण किया था। और इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए। इस व्रत को कन्याएं भी रख सकती हैं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को जो भी करता है वो सुख संपत्ति से सुखी होकर पुत्र पौत्र आदि से भी सुखी होती हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत को कब करना है और कैसे करना है। तो यह व्रत इस वर्ष आ रहा है 9 सितंबर गुरुवार को। तो इस व्रत को करने के नियम मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए, इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, हरितालिका तीज का जो व्रत रखा जाना है वो रखा जाना है 9 सितंबर दिन गुरुवार को और तृतीया तिथि प्रारंभ होगी बुधवार रात 2:33 पर और समाप्त होगी 10 सितंबर दोपहर 12:18 पर। प्रातःकाल का जो पूजा मुहूर्त होगा वो होगा 6:03 से 8:33 तक। पूजा की कुल अवधि होगी 2 घंटे 36 मिनट। प्रदोष काल पूजा का जो मुहूर्त होगा वो होगा शाम 6:33 से 8:51 तक, यानी कि पूजा की कुल अवधि होगी 2 घंटे 12 मिनट। अब बात करते हैं हरितालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती जी ने जंगल में तपस्या की थी तो उन्होंने बालू के शंकर जी बनाकर उनकी पूजा की थी। इसलिए इस पूजा में बालू के शंकर पार्वती जी और गणेश जी बनाए जाते हैं और कहीं कहीं पर काली मिट्टी से भी बना लिए जाते हैं या काली मिट्टी और रेत दोनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो उसके लिए काली मिट्टी और रेत की आवश्यकता होगी और केले के पत्ते, फुलेरा जो होता है वो बेलपत्र और फूलों से बनाया जाता है। धतूरा, भस्म, पानी वाला नारियल, पान के पत्ते, गेंदे व गुलाब के फूल और माला, फल, मेवा, मिष्ठान, बेसन से बने माता पार्वती जी के जेवर कहीं कहीं पर बनाए जाते हैं और कहीं कहीं पर लोग मार्केट से खरीदकर चूड़ी वगैरह चढ़ा देते हैं। श्रृंगार का सामान जो कि चढ़ाया जाता है माता पार्वती को, इसको या तो खुद पहना जाता है या किसी को दान में दे दिया जाता है। श्रृंगार का सामान भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। भगवान के लिए वस्त्र या फिर आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं वस्त्र की जगह पर, और घी, कपूर, रोली, सिंदूर, अक्षत, कलश, पंचामृत, आम के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची आदि। और भगवान शंकर का अभिषेक करने के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद यानी कि पंचामृत की सभी आवश्यक सामग्रियां अवश्य पूजा में रखें और भगवान के ऊपर चढ़ाएं, अभिषेक करें। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर तुरई, भुट्टा और 7 तरह की पत्तियाँ भी भगवान शंकर जी को चढ़ाई जाती हैं। सभी जगहों के थोड़े से अलग नियम होते हैं, इसलिए आप अपने जगह के हिसाब से चीज़ों को अर्पित करें। हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि: जल, हल्दी, सुपारी और सिक्के को कलश में डालें, उसमें जल भरें और फिर आम के पत्ते रखकर चावल की एक कटोरी रखें और उसके ऊपर घी का दीपक जलाएं। कलश पूजन के बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी की और गणेश जी की विधिवत पूजा करें, पंचामृत से उनका अभिषेक करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करके विधिवत सभी का पूजन करें। अब सुहाग की सारी सामग्रियां माता पार्वती जी को अर्पित करके मेवा और मिष्ठान का भोग लगाएं, व्रत कथा सुनें, उसके बाद हवन करें और आरती करें। इस व्रत में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। रात्रि जागरण के समय के लिए मैंने बहुत ही बढ़िया भजन अपलोड किया है फ्रेंड्स, तो उसको आप ज़रूर सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका आनंद उठा सकें। तीज के व्रत में कभी 4 पूजा निकलती हैं, कभी 5 पूजा निकलती हैं। तो इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शंकर जी के पास अखंड दीपक जलाया जाता है घी का, और वो तब तक जलता है जब तक कि सारी पूजा पूरी नहीं हो जाती हैं। और रात्रि में आप जितनी बार भी पूजा करें, हर बार हवन करें और आरती करें, हर बार पोथी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और व्रत के अगले दिन चतुर्थी तिथि को पास के सरोवर में, नदी या तालाब में मूर्तियों का विसर्जन कर दीजिए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर सुहाग के सामान में से कुछ चीज़ें अपने पास भी ज़रूर रखिए।
इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी कि व्रत खोल सकते हैं। लेकिन कुछ जगह पर गणेश चतुर्थी की पूजा का भी बहुत महत्व होता है, तो लोग गणेश जी की स्थापना के बाद ही पारण करते हैं। यह व्रत महिलाएं और कुंवारी कन्याएं अखंड सौभाग्य और योग्य वर पाने की इच्छा से रखती हैं। इसलिए इस व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं। यदि व्रत करने वाला व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए उपवास करता है तो मान्यता है कि व्रती को इस व्रत का फल अवश्य ही मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या है इस व्रत के नियम। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत निर्जल ही रखा जाता है और अगले दिन ही जल ग्रहण करने का विधान है। तो कम से कम जो प्रदोष काल की पूजा होती है तब तक तो पूरा उपवास रखना ही चाहिए। कुछ लोग नहीं रह पाते हैं पानी के बिना, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है चाय पीकर लोग रह लेते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चाय का किसी भी पोथी पत्र में नहीं लिखा है कि चाय में कोई दोष माना जाता है। यह व्रत एक बार शुरू करने के बाद छोड़ा नहीं जाता है। हर साल पूरे विधि विधान से इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन रात में सोना भी नहीं चाहिए और पूरी रात भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण करना चाहिए। तीज के दिन किसी की भी बुराई या अपमान नहीं करना चाहिए। हरितालिका तीज के दिन श्रृंगार करके ही महिलाओं को रहना चाहिए, क्योंकि यह जो व्रत होता है वो अखंड सौभाग्य के लिए होता है। तो मेहंदी लगाएं और पूरा अच्छे से श्रृंगार करके पूरे दिन रहें और बढ़िया श्रृंगार करके ही पूजा करें। इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भी इस व्रत को पूरी नियम और विधि विधान के साथ करता है उसे भगवान शिव और माता पार्वती जी का अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं कुमारी कन्याओं को मनचाहा वर भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये थे इस व्रत के नियम, और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ श्रृंगार की सामग्री। और इस पूजा में सुहाग का सामान चढ़ाने का बहुत ही महत्व होता है। कहते हैं कि अगर हम किसी को सुहाग का सामान दान में देते हैं तो उतना ही हमको आशीर्वाद मिलता है अखंड सौभाग्यवती होने का। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पूजा में हम क्या क्या चढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ली है एक साड़ी, और साड़ी के साथ मैंने लिया है सारा सुहाग का सामान। ये चूड़ियाँ हैं, साड़ी के साथ का पूरा सेट बनाया हुआ है, और ये नेकलेस है, और ये बिछिया है, पायल बिछिया अगर हो सके तो चढ़ाइए। बिंदी है, लिपस्टिक है, काजल है, ये साड़ी पिन है, और ये हेयर क्लिप है, ये रबर बैंड है, और ये कुमकुम है। कुमकुम या सिंदूर जो भी आप चढ़ाना चाहें। इसमें से मैं पूजा में नहीं चढ़ाऊंगी, इसको मैं पैक ही रखूंगी और ऐसे ही किसी को भी दान कर दूंगी। और ये नेल पॉलिश है, ये मेहंदी की कोन है, आप चाहें तो मेहंदी का पैकेट भी चढ़ा सकते हैं। और ये है रुमाल। तो अगर आप इतना सब नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो एक ब्लाउज़ पीस या फिर एक छोटी सी माता जी की चुनरी और कुछ चूड़ियाँ चढ़ा दें। आप चाहें तो खुद भी पहन सकते हैं और चाहें तो किसी को दान में भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दान में भी देना है और ख़ुद भी पहनना है तो आप 2 चढ़ा दीजिए, जो भी चीज़ आप चढ़ाएं, और एक खुद रख लीजिए और एक दान में दे दीजिए। तो ऐसे करके आप सुहाग का सामान चढ़ा सकते हैं। जितना आप बढ़ाएं, सुहाग का सामान तो बहुत ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, या फिर आप कम करना चाहें तो कम से कम जो भी आपसे बन सके उतना आप चढ़ा दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है और मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ उपयोगी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी जानकारियों के साथ। हर हर महादेव।